सभी को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक हफ्ते के बाद हमें और एक बार इस विषय जो उद्धार के संबंध में है सीखने के लिए प्रभु हमें मौका दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद करें। पिछली बार हम जो बात सीखा था वो ये था कि उद्धार का प्रभु का तरीका। इसमें सीखा कि हमेशा प्रभु उद्धार या पाप का माफी या मुक्ति जो है खून से देता है, और हमेशा उसमें एक व्यक्ति होता है, और हमेशा उसमें अनुग्रह होता है। ये तीन चीजें उद्धार में पुराना नियम में हो नया नियम में हो आपको हमेशा मिलेगा। इसके बारे में हम कई बातों के द्वारा सीखा था। उसके बाद हमने ये सीखा कि उद्धार में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का भूमिका। इस भूमिका को जब हम सीखे तो सबसे पहले हम पिता के बारे में सीखा। पिता हमने देखा कि पहले से हमें चुना, पहले से हमें जो है पहचान लिया, पहले से हमें ठहराया और पहले से हमें बुलाया। तो ये सारे काम जो है पिता ने किया कर हमने पिछली बार देखा। और आज हमें देखना है कि पुत्र जो है इसके संबंध में क्या करते हैं। ये पुत्र के संबंध में जो बातें हैं थोड़ा सा ज्यादा है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज कम से कम पुत्र के बारे में जो मुझे कहना है मैं बेहतर खत्म कर सकूं। तो आइए हम पुत्र उद्धार के संबंध में जिस तरीके से हमें मदद किया या काम किया या भूमिका निभाया वो हम अभी देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। The Father's work is to design and plan in eternity. The Son's work is to discharge the plan in fullness of time. मतलब पिता ने इस योजना या उसका डिजाइन किया, उसका पूरा सोच पिता ने किया, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और पुत्र जो है उस परमेश्वर के सोच या विचार को पूरा किया। पिता ने जो किया वो अनंत काल में किया, कब किया हमें नहीं पता, अनंत काल में किया। लेकिन पुत्र जो है उसको समय पर निभाया, जिस समय पर उसको निभाना चाहिए उस समय पर निभाया। जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं उसके लिए मैं और एक बार पढ़कर सुना सकता हूं। द फादर्स वर्क डिजाइन द प्लान इन एटर्निटी। पिता का काम क्या था? डिजाइन द प्लान इन एटर्निटी। अनंत काल में इस पूरे उद्धार का योजना को बनाना, डिजाइन करना। उसके बाद द सन्स वर्क, पुत्र के काम। पुत्र का काम क्या था? द प्लान इन फुलनेस ऑफ टाइम। ये जो परमेश्वर का प्लान है वो पूरे के पूरे समय पर उसको पूरा करना। अब हम आज सबसे पहले ये सीखेंगे गॉड्स एटर्नल कवेनेंट विथ क्राइस्ट। मतलब ये जो प्लान है परमेश्वर ने जब बनाया, वो प्लान परमेश्वर ने पुत्र को दिया और पुत्र के साथ एक डील किया, एक कवेनेंट किया। और पुत्र ने कहा मैं करूंगा, और पिता ने कहा ये मेरा और तुम्हारे बीच में व्यवस्था है, नियम है, सौदा है। तो वो सौदा को अभी हम देखने जा रहे हैं। ये जब मैं बताऊंगा इसमें आपको एक चीज मन में रखना है। इस दुनिया में जितना भी धर्म या विश्वास या भगवान है, उनके आगमन, उनके आप कुछ भी नाम बोलो, जब भी वो पृथ्वी में आया, अवतार बोलो या कुछ भी बोलो, या यूं ही एक आदमी बोलने लगे मैं भगवान हूं, जो भी, इनके पीछे कोई कॉवेनेंट हमें नहीं मिलता, कोई व्यवस्था नहीं मिलता, कोई प्लानिंग नहीं मिलता। मैं कहता हूं जितना बड़ा व्यक्ति है उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन, वार्निंग, पहले से नोटिस देना, तैयारी, ये सब होना चाहिए। जैसे कि मैं अगर कल्याण असेंबली में आएंगे
ज्यादा से ज्यादा संडे को बताएगा, अगले संडे या अगले ट्यूसडे प्रभु का दास आएंगे, सभी लोग आना है, स्पेशल मीटिंग है वगैरह बताएंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर एक कॉन्फ्रेंस रहेगा तो 2-3 महीने पहले बताएंगे, ऐसा ऐसा फलाना फलाना आएंगे। अगर कोई बड़ा कॉलेज का एनिवर्सरी रहेगा तो हो सकता है उससे ज्यादा समय हमें मिल जाए। लेकिन अगर मोदी जी को आना, हमारा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर अगर आना है, तो एक स्कूल में अगर आ रहा है तो उसको काफी पहले बताया जाएगा। उसमें क्या बोलते हैं, सीबीआई को बताया जाएगा, इंटेलिजेंस को बताया जाएगा, पुलिस को बताया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर को बताया जाएगा, बड़ा तैयारी चल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर जब आता है, किसी को अता पता नहीं, किसी को बताया नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, और यूं ही आकर एक आदमी बोल दिया, अरे भाई भगवान हूं, या कभी कभी उसने बोला भी नहीं, पूरा जनता ने बोलकर उसको बना दिया भगवान। क्या ये हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं, मनुष्य चाहे आकर अपना पहचान पत्र ना दे, लेकिन परमेश्वर अपना पहचान पत्र देना जरूरी है। इसलिए सारे धर्म को यह चुनौती में देता हूं, आपका जो भी विश्वास है, उस विश्वास में जो भी आधार है, जो भी व्यक्ति है, जो भी भगवान के नाम आप लेते हैं, जो भी लेते हैं, उसका पूरा आधार, हम बोलते हैं ना हिंदी में, पूरा कुंडली निकलना चाहिए। यीशु मसीह का आधार कार्ड मैं बोलता हूं, मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय में मिल जाएगा आपको, लूका का सुसमाचार तीसरा या चौथा अध्याय में मिल जाएगा। पूरे आदम से लेकर यीशु मसीह तक का पूरा माता पिता, उनके सारे कुंडली लिखा है, जितना भविष्यवाणी है लिखा है, 300 से ज्यादा भविष्यवाणी है। मतलब अगर एक व्यक्ति यीशु मसीह का पहचान पूछेंगे, मैं बोलता हूं साल खत्म हो जाएगा, पहचान खत्म नहीं होगा। जबकि आपके विश्वास में, पूरा दुनिया को, उसके सारे धर्म के लोगों को बोलता हूं, आपके विश्वास के आधार क्या है? एक चीज। दूसरा चीज, जो भी आधार आप लाते हो, क्या एक व्यक्ति और एक जमाने के आधार में है? मतलब यीशु मसीह जब आए, कम से कम आपको 30-40 भविष्यवक्ता लोग मिलेगा, और 1500 से 6000 साल के इतिहास में ये जो भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी की, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। मतलब एक धोखा दे सकता है, दो धोखा दे सकता है, एक जमाना धोखा दे सकता है, दो जमाना धोखा दे सकता है, एक पीढ़ी धोखा दे सकता है, लेकिन 6000 साल का पीढ़ी, 6000 साल का इतिहास, 6000 साल में जितना भविष्यवाणी आया, उसको पूरा होते 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 आया। और 6000 साल में जो बाप दादा ने जन्म लिया, उन सारे लोगों के कुंडली लेकर, उन सारे भविष्यवाणी को पूरा कर कर जब यीशु मसीह कहता है मैं हूं, तब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को जो आधार मिलता है ना, वो आधार और हम जो दिखा रहा है आधार कार्ड ना, वो बहुत अंतर है उसमें। हमारा आधार कार्ड में ढंग से डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, आजकल मनुष्य का आधार कार्ड के ऊपर इतना हंगामा हो रहा है। आपको बता दूं, मार्च 31 के पहले पैन कार्ड और आधार कार्ड जिसने लिंक नहीं किया, वो आगे कोई भी कार्रवाई कर नहीं पाएंगे। और ऐसा दिन आने वाला है कर कर, वो भी बाइबल में लिखा है कि ना भेज पाएंगे ना खरीद पाएंगे। आपको ये नंबर संबर अगर नहीं रहेगा तो इसका भी इशारा बाइबल में दिया गया। तो अभी मैं बाइबल से कुछ वचनों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो प्रभु का किया हुआ व्यवस्था का आधार। अभी अगर मैं विस्तार रूप से सिखाऊं तो मुझे डर लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जितना वचन मेरे सामने है उसका आधा ही मैं आपका सामने रखूंगा। मैं उसका वजह से दुखी हूं। मानव सॉरी एबेनेसर तो बोला है
आप कितना भी टाइम चाहे ले सकता है, 6 महीने भी ले सकता है। लेकिन ये जो टाइम, ट्यूसडे का ये जो टाइम है, मैंने किसी और को वादा करके दिया है कि मैं आपको अप्रैल में दे दूंगा। तो मार्च में जैसे ही खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएंगे, तो नहीं तो फिर हम और कोई समय को एडजस्ट करना पड़ेंगे। देखते हैं जैसे प्रभु चाहते हैं। लेकिन जो भी हम सीखते हैं एकदम क्या बोलते हैं, नींव डालना जरूरी है। अभी ये जो बात बताया, अगर एक भाई को ढंग से अगर समझ में आएगा, मैं कहता हूं सुसमाचार सुनाते वक्त या आपके विश्वास को कोई चुनौती देते वक्त, ये एक बात काफी है। अभी तक मैंने जो बताया, ये एक बात को अच्छी तरीके से आप सीख लो, आप अपने विश्वास का पूरा आधार दे पाएंगे और पूरे दुनिया के विश्वास को चुनौती दे पाएंगे। और ऐसे ही हर बात है, लेकिन एक एक बात में इतना ताकत है कर आप समझ लो। प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी हम ये देखने जा रहा है प्रभु ने जो बातें इस व्यवस्था के संबंध में क्या बताया। पिता और पुत्र के बीच में ये व्यवस्था है, और हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार उसके 26 के 54, उसके 26 के 54, 26 के 54 पढ़ेंगे। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। देखो, यहां यीशु मसीह कहता है पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। मतलब पतरस ने कोशिश किया, चेले लोग चाहा यीशु मसीह आपको नहीं मरना चाहिए। तब यीशु मसीह ने बोला कि पवित्र शास्त्र में जो बात है 6000 साल से बताया जा रहा है, इतने सारे भविष्यवक्ताएं बताया गया और ब्लैक एंड व्हाइट लिखकर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया। अब ये बातें कैसे पूरे होंगे? अगर पूरा होना है तो मुझे मरना जरूरी है। यीशु मसीह का मृत्यु हजारों बार, कई बार भविष्यवाणियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया है। आइए हम तुरंत आगे बढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार 14 का 21 पढ़िए। मरकुस का सुसमाचार 14 का 21। क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसे उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म न होता तो उसके लिए भला होता। मतलब यीशु मसीह कहता है जैसा लिखा है वैसा ही होगा। भाई बहनों, ये कितना आसान है यीशु मसीह को पहचानना। ओ, मैं चाहता हूं ये पूरा दुनिया सुने। देखो, दुनिया का प्रॉब्लम क्या है? दुनिया का प्रॉब्लम ये है सबूत नहीं है। दुनिया का प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं है। बोलता 50-50, किसको पता स्वर्ग और नरक है, किसको पता ताकत है। कोई बोलता एक ताकत होगा, इतना ही लोगों को मालूम है। लेकिन यहां आपको लिखा, ब्लैक एंड व्हाइट लिख कर दे दिया है, और उसी के अनुसार यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। तो यीशु मसीह जब पकड़ा गया तब कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा, मतलब यीशु मसीह का जाना और आना जैसा लिखा गया वैसा है। यही बात आपको लूका 22 का 22 में मिलेगा। यही बात आपको लूका 24 का 25 से लेकर मिलेगा। ये आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, हम पढ़ेंगे नहीं। लूका 22 का 22, लूका 24 का 25 से लेकर 27 तक। अभी हम उसका 46 में भी ये बात लिखा है, कोई लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो 46। अब हम प्रेरितों के काम से एक दो वचन के पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 23वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 23। प्रेरितों का काम 2 का 23, बहुत ही सुंदर वचन है। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। देखो, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। परमेश्वर की ठहराई हुई योजना,
और पूर्व ज्ञान। देखो यही मैंने बताया था, पिता ने योजना की, पिता का पूर्व ज्ञान में वो योजना है, और उस योजना और उस ठहराई हुई बात के अनुसार यीशु मसीह का मृत्यु हुआ। कितने बार ये बात बाइबल में लिखा है। मैं ये बता रहा हूं, जो यीशु मसीह के मृत्यु के पहले बाइबल को समझा है, अभी यहां भी प्रॉब्लम है। अधिकतर लोगों का सोच ये है, अरे यीशु मसीह तो 2000 साल पहले आया, उसके पहले परमेश्वर कौन था? हाँ? कई लोगों का ये प्रश्न है। तो यहां साफ तरीके से लिखा है, यीशु मसीह ही है जो पूरे वचन आपको दे रहा था। यीशु मसीह का नाम ही वचन है, वचन देहधारी हुआ। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि यीशु मसीह आ रहा है कर यीशु मसीह ही अपने चेलों को या अपने भविष्यवक्ताओं को बताया, और वो योजना है। उस योजना के अनुसार यहूदी लोग पूछते थे यीशु मसीह को आकर, क्या आप वही मसीह है? क्या आप वही जो है जो आने वाला है? इसलिए यहां इस तरीके से लिखा है। कैसे लिखा है देखो, मैं दोबारा आपको वो वचन पढ़ के सुनाता हूं। 2:23 शुरुआत उसका कैसा है? उसी यीशु को। ऐसा क्यों लिखा है उसी यीशु को? मतलब यीशु मसीह के पहचान यहां वचन सुनाने वाला दे रहा है। जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी यीशु को परमेश्वर ने ठहराया था पूर्व ज्ञान के अनुसार, और उसी यीशु को हमने क्रूस पर मारा। मतलब पहचान जो दे रहा है ना, जीते जी तो दे ही दिया, काम के अनुसार, वचन के अनुसार, जन्म के अनुसार दे ही दिया, अब मृत्यु के अनुसार दिया, और पुनरुत्थान जी उठकर भी दिया। जान देखकर पहचान दी, और उसी जान को वापस लेकर भी पहचान दी। ऐसा पहचान आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु के नाम के महिमा हो। आगे हम देखेंगे 4:25 से लेकर 28 तक पढ़ना है, लेकिन हम 27 और 28 पढ़ेंगे। 4:25 से लेकर 28 तक पढ़ना है, लेकिन हम केवल 27 से 28 तक, 27 और 28 पढ़ेंगे। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहराया था वही करे। हाँ, मतलब जो कुछ हुआ उसके बारे में ऐसा लिखा है, और ये प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा है। मतलब ये जो है ये भाषण नहीं है, ये अगर आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, विश्वासियों का प्रार्थना है। मतलब परमेश्वर से भक्त लोग प्रार्थना कर रहा है, पिताजी जैसे आपने ठहराया वैसे ही ये लोग यीशु मसीह के साथ किए, और हम आपको धन्यवाद करते हैं, ये आपका योजना है। लेकिन दुख इस बात की है कि अभी भी उस यीशु मसीह के काम को रोकने का कोशिश ये लोग किया जा रहा है। इसलिए प्रभु आपके कार्य, आपके हाथ बढ़ाइए और अपना जनता को आप सुरक्षा दीजिए। मतलब क्या तसल्ली है, क्या विश्वास है, क्या आधार है। और ये भाषण और दावा नहीं है, ये तो प्रार्थना है, ये तो हम और परमेश्वर के बीच के बातें हैं। ये इस तरीके से इस उद्धार का सुसमाचार हमारा सामने पहुंचाया गया, जिसके ऊपर हमें इतना विश्वास है कि हम अपना जान देने के लिए तैयार, और जान लेने वाले के सामने हम अपने विश्वास को अंगीकार करने के लिए भी तैयार। सच्चाई इतना 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 सामर्थ के साथ हमारे दिलों को छू लिया। आइए हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 4:27-28 को भी हमने पढ़ा। 13-27 पढ़ेंगे। 13-27, 13वां अध्याय 27वां वचन। क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्ताह के दिन पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उन बातों को पूरा किया। देखो कितना सुंदर रूप से लिखा है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वाले और उनके सरदारों ने उसे पहचान और उसे
ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातों समझी जो हर सब्त के दिन पढ़ी जाती है। मतलब ये लोग पढ़ते थे, उसको सीखते थे, उनको मालूम भी था यीशु मसीह आएगा, लेकिन जब आया तो नहीं पहचान पाए। जब आया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब आया तो ये मतलब यहां अच्छे तरीके से लिखा है कि सरदारों ने उसे पहचाना नहीं, ना उन भविष्यवक्ताओं के बातों को समझ पाया। भाई बहनों, हम आपको यह बताने का कोशिश किया जा रहा है, यीशु मसीह जिस जनता के पास आया, उन जनताओं को कम से कम 1500 साल लगातार उनके सामने इन वचनों को पढ़वाया। उससे पहले का भविष्यवाणी भी है जो इन लोगों को पढ़कर सुनाता था, और ये हर सबक सुनता था, हाँ जी मसीह आएंगे और हमें बचाएंगे, हमारे पापों से छुटकारा देगा, हमें पता है जी। लेकिन जब यीशु मसीह आया, वो इस बात को पहचान नहीं पाया। उसका एक कई कारण है। उसका एक कारण क्या है पता है? उसका एक कारण यह है, जब आप अपने जीवन में प्रभु का भय में नहीं जीता है, तब जो मालूम है वो भी काम का चीज नहीं बनाए। बाइबल में एक वचन है जो लिखा है कि पापी का दिया, या क्या बोलते हैं, लैम्प या मोमबत्ती बोलो, है ना, वो अंधकार में बुझ जाएगा। मतलब वो जला हुआ है, लेकिन सही टाइम पर वो बुझ जाएगा। जैसे कि करोड़ों रुपए तेरे पास होगा जो हेरा फेरी से तुमने कमाया, लेकिन टाइम पर वो पैसा कोई काम का नहीं रहेगा। कितने मंत्री लोग, कितने स्वामी लोग, कितने बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपया अपना घर में रखते हुए आज जेल के रोटी खा रहे हैं। आज जेल के रोटी खा रहा है। भाई बहनों, मैं आपको ये बता दूं, यीशु मसीह को ना पहचानने का एक कारण यह था, वे लोग धर्म की चीजें करते थे, लेकिन सचमुच में यीशु या परमेश्वर के साथ एक संबंध को नहीं रखता था, और उसका वजह से अहम टाइम पर उनको सच्चाई पहचान पे। और ये बात नए नियम के विश्वासियों के लिए भी लिखा है कि जो यीशु मसीह को और उसके आत्मा को टुकरा देगा, नए नियम के इस अनुग्रह के समय, जो जैसे कि हम आपको बता रहा है, और हम आप में से कोई विश्वास नहीं किया, आप में से कोई उद्धार नहीं पाया, और आपने ये सोचा बाद में अभी थोड़ा मजा लेता हूं। बाइबल में लिखा है, कलीसिया तो उठा लिया जाएगा, आप छूट जाएगा, लेकिन आपको ये सब पता है, लेकिन आप अशुद्ध आत्मा का और बहकाने वाले आत्मा को विश्वास कर बैठे। आपको जो ज्ञान बाइबल में है वो आखिरी दिन में कोई काम का नहीं रहेगा, अगर आज उद्धार के समय को आपने पूरा उसका फायदा नहीं उठाया। इसलिए भाई बहनों, आपको उद्धार पाना है तो आज पाना है, अभी पाना। किसी ने एक स्वामी से पूछा, क्या मैं क्या बोलते हैं, मरने से पहले उद्धार पाएगा तो नहीं चलेगा? तो स्वामी जी ने बोला, चलेगा भाई। उसके बाद स्वामी जी ने पूछा, लेकिन तुम्हें कब मरेगा ये पता है? तो ये तो नहीं पता, तो अभी उद्धार पा ले। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, कई लोग सोचते हैं कि उद्धार पाने के बाद दुनिया का मजा नहीं ले पाए। आपको मुझे देखकर कैसा लग रहा है कि मैं बड़ा निराश हूं क्योंकि दुनिया का मजा नहीं ले पा रहा? अरे मैं धुआं अंदर नहीं घुसा पा रहा हूं, या वो दारू जो कुत्ते भी नहीं पीते हैं वो पी नहीं पा रहा हूं, या वो पटाखा जो कानों को फाड़ देता है वो उड़ा नहीं पा रहा हूं। मतलब क्या खोया मैंने?
मैं आपको ये बताने का कोशिश करता हूं, जो परमेश्वर आपको आनंद और तसल्ली और खुशी और क्या बोलते हैं, वो उत्तेजना जो दे सकता, वो ये दुनिया नहीं दे सकता। और विश्वासी भी भक्त होने के बावजूद भी अगर दुनिया का पीछे चला गया, तो वो हमेशा इस बात को लेकर दुखी होता है, या बेकार के चीज के पीछे मैंने गया, व्यहम के पीछे, माया के पीछे में गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आप खुद ही बताइए, हम अच्छे श्वास लेना चाहते हैं, धुआं अंदर जाकर जो हमारे फेफड़ा या लंग्स को खराब करेगा, उसको क्या आनंद मिलेगा, क्या तसल्ली मिलेगा? और जो लोग कहता है ना, ये मेरा जीवन है, मैं अपना मर्जी करूंगा, ये दरअसल वो झूठ बोल रहा है। वो अपना मर्जी नहीं कर रहा है, वो बिना सिगरेट का जी नहीं पाते। अपना मेहनत का अच्छा कमाई जो है, वो सिगरेट के लिए, दारू के लिए जब देता है, रो रो कर देता है, बोलता है क्या करेंगे यार, फंस गया मैं, है? बोलता है ये बहुत बड़ा जिंदगी का गलती हो गया। तो कोई भी खुशी से ये चीज अपनाता नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे हम जाएंगे, 26 का 22 हम पढ़ेंगे, 26 का 22, 26 का 22। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ, और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। वाह! मतलब अगर हम जब यहूदी लोगों का ये दावा है, मैं जब बता रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट है कि मैं कुछ ज्यादा बता दिया, कुछ कम बता दिया, बोलते मैं कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैं तो जो लिखा है, जो भविष्यवक्ता लोग कहा है, जो मूसा ने दिया है, वो ही बताया। मतलब आज आप धर्म, जो भी धर्म के लोग हैं, वो लोग जो करते हैं, उनको अगर पूछोगे कि आप ये क्यों कर रहा है, अधिकतर लोग जो उत्तर देता है ना, एकदम बचपनाहट से ही उत्तर देता है। क्यों? अगर आप पूछोगे, उनके पास सही उत्तर नहीं है। मैं एक बार एक मुसलमान भाई से पूछा कि अब्राहम को परमेश्वर ने अपना बेटा को बलिदान चढ़ाने के लिए पूछा, मांगा, क्यों मांगा? मालूम है क्या बोला उत्तर? वो क्या है ना, वो भेड़ मांगेगा, अब्राहम आराम से दे देंगे। बच्चे को मांगेगा, थोड़ा फील आएगा ना, तो फील के लिए मांगा। ये लो, उत्तर है। क्या ये उत्तर है? सच्चाई ये है, जब तक लहू नहीं बहेगा, तब तक पाप का माफी नहीं होगा। और पिता अपना पुत्र को एक दिन आपके बदले पर अपना बेटा को या अपना मेमना को देगा। और अब्राहम अपना बेटा को देने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ मेमना था। और वो मेमना बाद में, यूहन्ना ऐसा कहता है, ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ये है उसके उत्तर, फील के लिए नहीं दिया। मैं उसी झुंड से फिर ये प्रश्न पूछा, परमेश्वर ने खतना क्यों दिया? तब वो उत्तर देने के लिए मुंह जब खोला, तो मैंने उनको बोला, आप ऐसा उत्तर मत देना जो मेडिकल साइंस का है। बोलता है शरीर के लिए अच्छा है, क्या बोलता है, अच्छा सेहत बनेंगे, ये सब मुझे मत बताना। परमेश्वर कोई भी बात सेहत के विरोध में नहीं पूछते। परमेश्वर जो भी हमसे करवाता है या करने के लिए कहता है, वो हमारा भलाई के लिए होगा, वो ठीक है, लेकिन उसके आत्मिक अर्थ मुझे बताओ। और ये प्रश्न मैंने उस आदमी से पूछा जो जिंदगी भर उनके वेद या उनके ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। पूरा उसका बड़ा लाइब्रेरी है। और मैं जब उसके ऑफिस में बैठा था, वो अपने नौकर को बोल रहा था फलाना बुक निकाल के आओ। मतलब उसके इतना बड़ा लाइब्रेरी है कि उसने एक आदमी को रखा है एक एक बुक को लेके आने के लिए। वो आदमी को जब मैंने ऐसा पूछा, बोला खतना क्यों दिया परमेश्वर ने, उत्तर दे। और मैंने जब उसको बोला कि मेडिकल साइंस का उत्तर मुझे नहीं देने का, वो मुझे पता है, लेकिन आत्मिक कारण क्या है, युक्ति क्या है, वो बोला मुझे थोड़ा सा टाइम सोचने के लिए दो।
और एकदम नम्र होकर ऐसा पूछा, ऐसा बोला, मुझे नहीं मालूम। और तब मैंने उसको उत्तर दिया, शरीर काट दिया जाना चाहिए, पूरा शरीर काट दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर तुम ये विश्वास करते हो इस शरीर में कोई अच्छाई नहीं है, तो अपना शरीर का एक छोटा भाग काट कर अपना विश्वास को जिताओ, और ये जो असली खतना है, पूरा शरीर को काटने का काम यीशु मसीह करेंगे। तुम केवल अपने विश्वास को, शरीर का एक टोकन, शरीर का एक छोटा भाग काट कर दिखा रहा है, उसी विश्वास को यीशु मसीह पूरा करेगा। और नया नियम में लिखा है, हम हैं खतना वाले जो आत्मा में आराधना करते हैं और शरीर में भरोसा नहीं रखता। हम हैं असली खतना वाले। नया नियम के विश्वासी को नया नियम ऐसा सिखाता है, और ये बात मैंने उसको सिखाया, उसको बताया। भाई बहनों, देखा आपने, मैं और आगे नहीं कहना चाहता हूं दूसरे लोगों के बारे में, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा देना चाहता हूं, ये लोग उत्तर देगा तो भी एकदम बच्चा जैसा उत्तर देगा, लेकिन हमारे पास प्रभु का मन है, प्रभु का सोच है। प्रभु जब कुछ करता है, अपने भक्तों को बताता है कि वो क्या करता है, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो भविष्यवाणी के बातें हो, हर चीज इतना अद्भुत है। प्रभु, हम वचन में हम आगे बढ़ेंगे। हमने अभी 25 का 22 पढ़ा, आइए हम उसका 23 भी पढ़ेंगे। 23, अतः दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और 25 का 23, राइट, 25-23, 26 का 23, माफ करना, 22 हमने पढ़ा, अभी उसका 23 पढ़ेंगे। कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। हाँ, देखो, यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनरुत्थान एकदम साफ साफ पहले से ही भविष्यवाणी में दिया गया है। अब देखो, दावा तो कोई भी कर सकता है, और उसके बाद दावा करने वाला जब मर जाता है, उसका दावा का क्या हुआ हमें नहीं पता। हो सकता है सच हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन यीशु मसीह का दावा ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने दावा किया, कई चीजों का दावा किया, लेकिन यीशु मसीह ने उन सारे दावाओं के सबूत में यह भी बताया, मैं मरकर जी उठूंगा और मेरा प्रचार पूरे दुनिया में होंगे। और जब ये बात यहूदी को समझ में आया, यहूदी लोग सोचा, अरे ये तो एकदम आराम से हम इसको पकड़ सकते हैं, मार देते हैं और उसका शरीर को, उसके शरीर को ऊपर सील मार देते हैं, पहरा दे देते हैं, पूरे सिपाहियों को का ढेरा रख दे देते हैं, लाश को कौन लेके जाएगा, और सारे सबूत और सारे दावा पानी में। और हम भी यही चाहता था भाइयों बहनों, कि सील किया जाए, पहरा रखा जाए, सोल्जर्स को रखा जाए, पूरा दुनिया पहरा में हो जाए। हम यही चाहते थे। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठेगा, तब तो हमें ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो पहरा दिया रोमी शासन के अन्य जाति लोग ने दिया, वो इतना डर गया क्योंकि वो अपने काम पूरा कर नहीं पाया, दरवाजा वो पत्थर खुल गए, सील टूट गया और लाश दिखाई नहीं दिया, और ये लोग भागा भागा जाकर महायाजकों से भीख मांगा कि हमारा जान को बचा ले, क्योंकि लाश तो उधर नहीं दिख रहा है, यीशु मसीह जी उठा। अब कौन कुछ कहेगा? आपको मालूम है, चेले लोग जब यीशु मसीह जी उठा कर जब भाषण दिया, पूरा दुनिया में बताया, कोई भी याचक आकर ये नहीं बताया या ये प्रश्न नहीं उठाया, यीशु मसीह नहीं जी उठा, क्यों झूठ बोल रहे हो, ये कभी नहीं कहा। उल्टा ये कहा, तुम लोग बेकार में उसके खून हमारे सिर के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे उसको तो केवल इतना ही तो बताना था कि लाश उधर पड़ा है और कब्र उधर पड़ा है, तुम ज्यादा भाषण मत दे, तुम्हारा सब कुछ झूठ है, आराम से काम हो जाते थे।
मैं सुसमाचार सुनाते वक्त लोगों से ये पूछता हूं, दुनिया के सबसे सुंदर कब्र कौन सा है पता है? हमारा इंडिया में है। दुनिया के सबसे सुंदर कब्र इंडिया में है और वो है ताजमहल। शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज के लिए बनाया था और मेरे समझ के अनुसार दोनों का शरीर उस ताजमहल में दफन है। लेकिन वो सुंदर ताजमहल या वो खबर किसी को उम्मीद, आशा, पाप का माफी, विश्वास, हिम्मत और अनंत काल का पक्कापन नहीं देती। लेकिन आज भी जो लोग इस्राएल में जाते हैं, वो गुफा जहां यीशु मसीह को रखा था, वो खबर आज भी लोग जाकर देखते हैं। और एक ही ऐसा खबर पूरा दुनिया में है जो खबर तीसरा दिन खुल गया और आज भी खुला हुआ। आज भी लोग उसके अंदर घुसकर उसके सब कुछ देखते हैं। वहां यीशु मसीह को लेटाया गया। भाई बहनों, जब तक वो खबर खुला है, हम ये खबर सभी को बताते रहेंगे कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। आइए हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको अभी प्रेरितों का काम बताया। अभी हम पहला कुरिन्दी 15 का 3 और 4 पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है, मुझे बहुत पसंद है वो वचन। पहला कुरिन्दी 15 का 3 और 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। कितना अच्छा लगता है वो वचन। उसमें एक शब्द है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके समाचार पूरा दुनिया में, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसके नाम पर चमत्कार, पवित्र शास्त्र के अनुसार इस्राएल के साथ जो कुछ हो रहा है सब सच हो रहा है। पवित्र शास्त्र के अनुसार इस्राएल में आज एक मंदिर नहीं है। पवित्र शास्त्र के अनुसार पूरा दुनिया इस्राएल के विरोध में है। पवित्र शास्त्र के अनुसार जो इस्राएल के विरोध में होता है उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का श्राप होता है। आपको पता है, आप गूगल मैप देख लेना। आपको मैं एक चुनौती देता हूं, रात को देखना, गूगल मैप में रात को देखना, इस्राएल को देखना, इस्राएल के आजू बाजू के राज्यों को देखना। रात का फोटो होना चाहिए। आपको क्या मिलेगा मालूम है? पूरा इस्राएल में लाइट मिलेगा, ज्योति मिलेगा और चारों तरफ के राज्य में अंधकार मिलेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि वो पटाखा फाटकर, बॉम्ब फाटकर अपने ही जिंदगी को सत्यानाश कर कर, अपने ही रोड, अपने ही बिल्डिंग, अपने ही हॉस्पिटल को नाश कर कर, आपस में लड़कर, इस्राएल का साथ लड़कर बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। और ये चारों तरफ के राज्य इस्राएल के विरोध में युद्ध कर रहा है, चारों तरफ का राज्य, जबकि इस्राएल में तरक्की ही तरक्की और लाइट से भरा हुआ। अगर आप इस्राएल में जाओगे और बॉर्डर क्रॉस करोगे, आपको ऐसा लगेगा अंधकार से ज्योति में घुस गया, आपको ऐसा लगेगा नरक से स्वर्ग में घुस गया, क्योंकि चारों तरफ के राज्य में आपको इतना गंदगी मिलेगा, इतना कचरा मिलेगा। और जैसे ही इस्राएल में घुस जाता है, अमेरिका भी उसके सामने टिकेगा नहीं। ये इतिहास है। और मैं कहता हूं ये पवित्र शास्त्र के अनुसार है, क्योंकि इस्राएल में जो हो रहा है वो भविष्यवाणी में लिखा है। ऐसा भी लिखा है कि रेगिस्तान क्या बोलते हैं, बगीचा बनेंगे,
रेगिस्तान बगीचा बनेंगे। और इस्राएल वाकई में रेगिस्तान था, जैसे चारों तरफ के रेगिस्तान है वैसे ही था, लेकिन आज इस्राएल बगीचा बन गया जो पूरे दुनिया को इस्राएल के ऑरेंज, इस्राएल के फ्लावर्स, इस्राएल के दाना, फल, मिर्ची, सब कुछ मिलते हैं। प्रभु आपको सहायता करे इन बातों को पक्का करने के लिए और ज्यादा गहराई में समझने के लिए। आइए हम पहला पत्रोस 1 का 11 और 20 पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 1 उसका 11 और 20। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। वचन 20, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। ओह, क्या बड़ी बात लिखा। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। देखो भाइयों बहनों, जगत के उत्पत्ति से पहले जाना गया, ये बात आपको पहला पत्रोस 1 का 11 में 20 में मिलेगा। उसका 11 में लिखा है, लोग जो भविष्यवाणी की वो गहराई में इसको समझने का कोशिश की है, ये कब होने वाला है। और तब उन भविष्यवक्ताओं को समझ में आया कि उनके जमाने में, उनके पीढ़ी में नहीं होगा, लेकिन हमारे पीढ़ी में होगा। और इस तरीके से पत्रस इस बात को लिखता है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने ये बताया परमेश्वर का ये योजना कितना बुलेट प्रूफ है, कितना सिक्योर्ड है, कितना प्रोटेक्टेड है, कितना सुरक्षित है, और हम इसके आधार पर अपने मसीही जीवन बिता सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने का कोशिश करूंगा कि ये जो कवरेंट है इसके बारे में और क्या क्या हम समझ सकते हैं। दूसरा कुरिन्दी 1 का 20 पढ़िए। दूसरा कुरिन्दी 1 का 20। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। मतलब परमेश्वर जो कुछ हमें बताया उसके बारे में हमेशा हाँ है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे अब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। भाई बहनों, प्रभु के वचन के आधार पर अगर किसी ने कुछ किया या किसी ने कुछ विश्वास की, कभी भी आप शर्मिंदा नहीं होगा, कभी भी आप शर्मिंदा नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताने का कोशिश करूंगा। आप में से जो YouTube या Facebook वगैरह जो यूज करते हैं, उसके बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, माइंड वैली बोल, माइंड वैली। इस माइंड वैली में वो दरअसल बहुत ही खतरनाक चीजों को सिखाने का कोशिश करते हैं। मैं उसका गहराई में गया नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं उसका गहराई में जाना गलत है। तो ऊपर ऊपर से जो बात मैंने समझा वो ये है, वो ये कहने का कोशिश करता है कि आत्मा के मदद से, कौन सा आत्मा है, कोई भी आत्मा हो सकता है, दुष्ट आत्मा है वो तो हमें मालूम, लेकिन वो ऐसा नहीं बोलते, कोई भी आत्मा से आप तरक्की पा सकते। और आज मैंने थोड़ा सा सुना, मतलब 4-5 सेकंड सुना होगा, वो एडवर्टाइजमेंट जैसा आता है, 4-5 सेकंड मुझे सुनना ही पड़ता है, उसके बाद ही उसको हम स्किप कर सकते। तो उसमें वो बोलता है कि मेरा मन में जो भी विचार आएगा, जो भी विचार आएगा उसका पीछा मैं करूंगा, जो मर्जी जो कुछ हो जाए मैं वही करूंगा। वो क्या कर रहा है मालूम है? उसके अंदर जो अशुद्ध आत्मा या उसके आत्मा का जो भी आवाज है
उस आवाज का पीछा करने का कोशिश करता है, और जो होना है होने दो कर कर वो कहता है। ये बात मैंने इसलिए बताया, अगर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के अगुवाई पर जो होने दो समझकर जाएगा ना, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। लेकिन ये लोग जिसको आत्मा कौन सा है नहीं पता, और उस आत्मा के कहने के मुताबिक अगर चलने के लिए निर्णय ले लिया, मैं 100% लिख कर देता हूं, आज नहीं तो कल इनको शर्मिंदा होना ही पड़ेगा, शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। यूदा अपने दिल की बात को सुना, वो शर्मिंदा हो गया। शाऊल अपने दिल की बात को सुना और वो शर्मिंदा हो गया। गेहसी अपने दिल की बात को सुना और शर्मिंदा हो गया। लेकिन गेहसी के साथ एलिशा था जो पवित्र आत्मा के बात को सुना, शाऊल के साथ दाऊद था जो आत्मा के बात सुना, और यहूदा के साथ सारे चेले थे जो पवित्र आत्मा के बात सुना, वो आज भी शर्मिंदा नहीं हुआ। मैं आपको सच सच कहता हूं, ये दुनिया का कोई भी विश्वास का पीछे जो जाएगा उसको शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। तो आज भी शर्मिंदा होगा, कल भी शर्मिंदा होगा, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होगा। ये इस वक्त मैं बताना चाहता हूं। तो अभी हमने देखा कि हाँ, अगर परमेश्वर ने कहा तो हाँ ही है। यीशु परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञाएं वैसा है। गलाती 3:17। गलातियों 3:17। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। हाँ, ये बात तब हुआ जब अब्राहम को प्रतिज्ञा दी, उसके बाद मूसा का व्यवस्था 430 साल के बाद आया। तो उस पृष्ठभूमि में ये चीज बताया जा रहा है। मतलब पौलुस ये बोलता है, प्रभु ने जब प्रतिज्ञा दिया तो कोई भी व्यवस्था जो 430 साल बाद आए या कभी भी आए, प्रतिज्ञा रहेगा, जो पक्की किया वो पक्का ही रहेगा। मैंने कहा ना, अगर कोई उस प्रतिज्ञा के ऊपर और प्रतिज्ञा के आधार पर विश्वास कर कर अपना जीवन को बिताया, दुनिया उलट पुलट होने दो, 430 साल के बाद परमेश्वर का ही व्यवस्था आया, फिर भी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा में ही रहा। इसलिए मैंने बोला, आप कभी शर्मिंदा नहीं होगा, पूरे पक्का पेन के साथ आप जी सकते हैं। आइए हम फिर आगे बढ़ेंगे। इब्रानी 11:13 पढ़िए। इब्रानी 11:13। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी है। हाँ, ये दुनिया में हम कुछ पाना नहीं चाहते, जानते हैं दुनिया खत्म होने वाला है, इसलिए हमारा आशा दुनिया के ऊपर, दुनिया के बाहर, मृत्यु के बाद है। और उसका फायदा यह है, इस दुनिया में भी हम आशा में रहेंगे और उस दुनिया में हम पाएंगे। लेकिन यहां जो लोग इस दुनिया के लिए आशा रखता है, वो क्या आशा रखेंगे? पैसा, कीर्ति या नाम, सेहत, बंगला, अधिकार, यही तो आशा रखेंगे, और क्या रखेंगे? और ये चीज जो आशा रखता है, आपको मैं क्या बताऊं, जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो पहले थी, जब वो मरी, बेचारे को जो प्यार करने वाले को देखकर मरने का मोहब्बत नहीं आया। मतलब अधिकार है, पैसा है, नाम है, सब कुछ है,
तो यही दुनिया में आप उन चीजों के बारे में ये सोचकर ही जाएंगे, ये सोचकर ही मरेंगे, या व्यर्थ हो गया, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, क्या फायदा क्या है। मैं इंडिया का सबसे बड़ा अधिकार में हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा श्वास के लिए मैं परेशान हो रहा हूं। मैं इस इंडिया के सबसे अमीर हूं, लेकिन अभी मुझे ढंग का एक गिलास पानी में नहीं पी सकता। लेकिन एक भक्त जब मरता है, वो आशा का साथ मरता है। मेरा दादी माँ मरने से पहले उसने दो चीज कही। मरने से जस्ट पहले 89 इयर्स में वो मरी दादी माँ। मालूम में क्या कही? मरने से पहले उसने क्या कही? वंडरफुल। उसने ऐसा हाथ दिखाया, उंगली दिखाया और बोला देखो। तो हम क्या देखेंगे, हम उधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मरने वाली है औरत बता रही है देखो। उसके बाद कहता है वंडरफुल। ऐसा मरे। भक्त लोगों का मृत्यु आशा का साथ होता है, आशा का साथ। प्रभु के नाम की महिमा हो। आगे हम और एक दो वचन पढ़ेंगे। इब्रानी 11 का 13 अभी हमने पढ़ा, उसका 39 पढ़िए। 39 और 40। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले ही से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। हाँ, सिद्धता को ना पहुंचे। मतलब प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दी, हमसे पहले बहुत लोग गए, लेकिन प्रभु चाहते थे कि सब लोगों को एक साथ मिले। क्या आनंद होगा और क्या इंतजार होगा। जो मरे वो भी इंतजार कर रहा है, और जो जी रहा है वो भी इंतजार कर रहा है। हम एक साथ उन प्रतिज्ञाओं को पाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जो भी बातें अभी मैंने बताया, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति सुन रहा है, उसके लिए और एक खासियत है, वो ये है, जो कुछ मैंने बताया वो सब कुछ के बारे में आप कह सकता है ये मेरा आशा है, मेरे लिए दिया हुआ प्रतिज्ञा है, मेरा आनंद है। जॉर्ज मैथ्यू बेलर ने वचन के अनुसार जो कुछ कहा वो मेरा है। देखो, ऐसा कोई भी नहीं कह सकते। कोई भी विश्वास में, धर्म में के जो लोग हैं, वो ये नहीं कह सकते वो मेरा है कर कर, क्योंकि उनका अंदर ये विश्वास रहता है कि हो सकता है मिलेगा, हो नहीं तो नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होने वाला। वो ये सोच रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों को मिलेंगे, हम जैसे साधारण विश्वासी को क्या मिलेगा। और कुछ धर्म में तो ऐसा बताया गया है कि पुरुष को क्या मिलेगा, स्त्री को क्या मिलेगा। लेकिन बाइबल ये बता रहा है पुरुष और स्त्री का कोई फर्क स्वर्ग में नहीं रहेंगे, और हम सब स्वर्ग के दूधों के जैसे रहेंगे, और हम सब एक साथ पाएंगे, एक जैसा पाएंगे, और आनंद से भरपूर होगा। उसमें से प्रभु का प्रतिज्ञाओं में से एक भी हमें नहीं मिलेगा कर कर नहीं, सब कुछ हमारा है। मैं गाने के बारे में भी ऐसा कभी कभी कहता हूं। फिल्मी गाना, दुनिया के गाना जो गाते हैं, वो क्या गाते हैं? वो अपने बारे में नहीं कहते हैं, वो और कोई कहानी या चीज के बारे में गाते हैं। लेकिन भक्त लोग जो कुछ गाते हैं वो अपने बारे में गाते हैं, अपने विश्वास, अपने हक, अपने संपत्ति, अपने आशा, वो अपना समझकर गाते हैं। विश्वासी का गाना वो पाया हुआ चीजों को ऊपर गाते हैं। पाए हुए चीज आप देखना, मेरा ये क्लास खत्म होने के बाद कोई भी गाना उठाइए, उस गाने में जो भी आशा की बातें हैं वो आपका है।
वो आपका है। प्रभु आपको सहायता करे। आज हमने ये देखा कि प्रभु का जो व्यवस्था है वो पहले से दिया गया है, कि भविष्यवाणियों के द्वारा दिया गया है, और उन व्यवस्थाओं के बारे में बाइबल में लिखा है कि वो पक्का है। वो लिखा है कि वो आ, आ, पक्की किया हुआ बात और कोई भी तरीके से हटा नहीं सकता। कि वो लिखा है सभी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हमेशा हाँ लिखा है, और सब कोई एक साथ प्राप्त करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसी विषय में और मुझे 4 बातें बताना था। जैसा कि इन सारे व्यवस्थाओं में एक उद्देश्य है, पर्पस। इन सारे व्यवस्थाओं के बारे में यीशु मसीह का कमिटमेंट, ये सारे व्यवस्था जो पुराना नियम में भी हमें मिलता है, और उसके बाद हमें ये भी मिलता है कि इन व्यवस्था नए नियम में यीशु मसीह पूरा करेगा, और यीशु मसीह जब पूरा करता है उसका मिठास अलग ही मिठास है। इन सारे बातों को हम बाद में सीखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा।